वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। और इसमें जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू सेट, जिसको मैं यूनिवर्सल सेट कह रहा हूँ जी, इस सेट के अंदर हम यू लिख रहे हैं कि यू मतलब सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। ठीक है, यू इज अ पॉलीगॉन। तो ये एक हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। और आप ये बात जानते हैं कि पॉलीगॉन्स जो होते हैं वो क्लोज्ड फिगर होती हैं, जिनकी के 3 भी साइड्स हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पॉलीगॉन्स का एक सेट बनाया हुआ है। ठीक है जी। एंड अब इसमें जो एक टी सेट है वो इसमें टी मतलब मुख्तलिफ किस्म के रेक्टेंगल्स कंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल चूंकि इसमें वेरिएबल की हम बात करें, सेट कंसिस्टिंग ऑफ टी सच डैट टी इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल डिफरेंट मतलब जिनके आप एरियाज समझ लें। ठीक है, इसी तरीके से अब पी अगर मैं बात करूं तो इसमें पैरेललोग्राम्स, हमने डिफरेंट पैरेललोग्राम्स जो हैं वो उनका एक सेट बनाया है, जिनके अपने अपने डिफरेंट पैरामीटर्स और उनका एरिया है। ठीक है, एस एक सेट है जिसके अंदर हमने स्क्वायर्स का एक सेट बनाया, डिफरेंट स्क्वायर्स की हमने जो है वो साइज के हवाले से एक सेट बनाया हुआ है। और एक्स एक सेट है जिसके अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं कि एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी के 4 साइड्स हों या 4 वर्टिसेस हों से क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। स्क्वायर आप जानते हैं चारों साइड्स इक्वल भी होती हैं और कॉर्नर एंगल 90 होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं और कॉर्नर एंगल 90 होते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर बल्कि सॉरी ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, यहाँ पर एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। चूंकि हम जब अपोजिट साइड की बात कर रहे होते हैं तो स्क्वायर्स में अपोजिट साइड बराबर भी होती हैं, चारों साइडें बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट से बराबर होने की शर्त होती है। ठीक है, ऑल इक्वल भी हो सकती नहीं भी हो सकती, इससे हम रेक्टेंगल्स को स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर्स को रेक्टेंगल्स कहा जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर होगी आपको। देन फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ईच सेट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब हमने एक आइडेंटिटी एलिमेंट इनका बताना है इन सेट्स का। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, देखें। जैसे हम अगर नंबर्स के हवाले से बात करें, आपसे कोई कहे कि -5 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें तो 1 होगा, क्योंकि अगर -5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को -5 से, दोनों सूरतों में आपका आंसर -5 ही रहेगा। उसी तरह से अगर इस यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन आप टी सेट से ले लें या टी सेट की इंटरसेक्शन जो है वो यूनिवर्सल सेट से ले लें, आपका आंसर टी सेट ही रहेगा। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये तमाम ही सेट्स पॉलीगॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक पॉलीगॉन ही है। ठीक है, तमाम रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो पॉलीगॉन होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी पॉलीगॉन्स हैं, पॉलीगॉन्स। तो इसलिए जब हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट से तो ये दोबारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पर ये बात इसी मतलब प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कह देंगे कि वी सी डैट यूनिवर्सल सेट is the identity element, is the identity set, sorry identity set, क्योंकि यहाँ पे हम सेट्स के हवाले से बात करें, is the identity set with respect to intersection। ठीक है जी, with respect to intersection। तो इसी के साथ आपने देखा कि हम जो है ज्योमेट्री को भी जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर सेट्स में, और उसकी मदद से भी हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो आइडेंटिटी सेट होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब डिफरेंट एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेट्स बनाएं और एक असाइनमेंट के तौर पर आप यही रिजल्ट जो है वो डिफरेंट सेट्स के ऊपर भी अप्लाई करके देखें।